समझते हैं प्रेजुडिस को एक ग्लोबल प्रॉब्लम। प्रेजुडिस कह सकते हैं एक आम इंसानी कमी है। ये अपने बुरे रूप कई तरह से दिखाता है, जैसे कि धार्मिक असहिष्णुता से लेकर लिंग भेदभाव तक। एक खतरनाक प्रेजुडिस जो सदियों से समाज को परेशान कर रहा है, वो है रंग भेद। रंग भेद सांवले रंग वाले लोगों के खिलाफ एक भेदभाव है जो अक्सर एक ही जातीय या नस्लीय समूह के लोगों के बीच होता है। ये भेदभाव गोरे रंग को महत्व देता है और अक्सर इसे सुंदरता, बुद्धिमत्ता और सामाजिक दर्जा से जोड़ता है। दुख की बात है कि रंग भेद कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं और प्राचीन भारत भी इसकी चपेट में आने से अछूता नहीं था। रंग भेद खुद को कई तरीकों से दिखा सकता है, जैसे कि सामाजिक परिवेश में तरजीही सलूक या फिर आवास, रोजगार और या यहां तक कि शिक्षा तक पहुंच में भेदभाव। रंग भेद के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, जिससे कम आत्मसम्मान, सीमित अवसर और लक्षित लोगों के लिए सामाजिक बहिष्कार हो सकता है। इस हानिकारक प्रेजुडिस को खत्म करने के लिए रंग भेद के ऐतिहासिक संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। असमानता के रंग। प्राचीन भारत में रंग भेद। प्राचीन भारत, जिसे अक्सर उसके दार्शनिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आदर्श माना जाता है, सामाजिक असमानताओं से जूझ रहा था, जिसमें रंग भेद भी शामिल था। जबकि जाति व्यवस्था, एक कठोर सामाजिक पदानुक्रम, ने सामाजिक मानदंडों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, रंग भेद एक अलग, हालांकि अक्सर आपस में जुड़े हुए पूर्वाग्रह के रूप में मौजूद था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों, जिनमें धार्मिक ग्रंथ और महाकाव्य शामिल हैं, से मिले प्रमाण रंग आधारित भेदभाव के प्रचलन की झलक दिखाते हैं। ये ग्रंथ अक्सर हल्के रंग वाले व्यक्तियों को अधिक वांछनीय और गुणी के रूप में चित्रित करते हैं। इसके विपरीत गहरे रंग वालों को कभी-कभी कम बुद्धिमान, भरोसेमंद या नकारात्मक गुणों से भी जोड़ा जाता था। तो आप कह रहे हैं कि ये चित्रण, जबकि प्राचीन भारतीय विचार के पूरे स्पेक्ट्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, समाज के भीतर रंगभेद के अस्तित्व को उजागर करते हैं। पूर्वाग्रह की साहित्यिक गूंज। वेदों से साक्ष्य। वेद, प्राचीन भारतीय ग्रंथ जो अपनी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सम्मानित हैं, भारत में रंग आधारित पूर्वाग्रह के कुछ शुरुआती प्रलेखित उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जबकि वेद सभी प्राणियों की परस्पर वर्बुंदन हाइट पर जोर देते हैं, कुछ अंश हल्की त्वचा के लिए एक प्राथमिकता प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए 4 वेदों में सबसे पुराने ऋग्वेद के भजन देवी देवताओं का वर्णन गोरे रंग के साथ करते हैं। ये विवरण अक्सर हल्की त्वचा को पवित्रता, देवत्व और शुभता से जोड़ते हैं। एक भजन में इंद्र देवता का वर्णन सुनहरे रंग और सूर्य के समान चमकीले होने के रूप में किया गया है। ऐसी कल्पना, जबकि प्रतीकात्मक, एक सामाजिक धारणा में योगदान करती है जो हल्की त्वचा को सकारात्मक विशेषताओं के साथ जोड़ती है। ये प्रारंभिक शाब्दिक संदर्भ बताते हैं कि प्राचीन वैदिक समाज में भी रंगवाद किसी न किसी रूप में मौजूद था। महाभारत, रंग और जाति का एक जटिल ताना बाना। महाभारत प्राचीन भारत के 2 प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक, रंगवाद का एक जटिल और सूक्ष्म चित्रण प्रस्तुत करता है। महाकाव्य कुरुक्षेत्र युद्ध एक ही परिवार की 2 शाखाओं के बीच संघर्ष का वर्णन करता है और कर्तव्य, धर्म, धार्मिकता और सामाजिक व्यवस्था के विषयों की पड़ताल करता है। इस महाकाव्य कथा के भीतर हम अलग-अलग त्वचा टोन वाले पात्रों को पाते हैं और उनके अनुभव प्राचीन भारतीय समाज में रंग की भूमिका में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। एक प्रमुख उदाहरण द्रौपदी का चरित्र है, जो महाकाव्य की केंद्रीय महिला नायक है। द्रौपदी का वर्णन एक सांवले रंग के रूप में किया गया है और उसकी त्वचा का रंग पूरे आख्यान में विवाद और उपहास का विषय बन जाता है। अपने स्वयंवर के दौरान एक प्रेमी द्वारा उसकी सांवली त्वचा के लिए उसका अपमान किया जाता है, जो उसके सामने आने वाले पूर्वाग्रह को उजागर करता है।
रामायण प्राचीन भारत का दूसरा प्रमुख संस्कृत महाकाव्य में भी त्वचा के रंग के सूक्ष्म संदर्भ है। महाकाव्य में राम एक राजकुमार के जीवन और कारनामों और राक्षस राजा रावण से अपनी पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए उनकी खोज के बारे में बताया गया है, जबकि महाकाव्य मुख्य रूप से धर्म, प्रेम और भक्ति के विषयों पर केंद्रित है। त्वचा के रंग के बारे में अवलोकन विभिन्न पात्रों के विवरण में बुने गए हैं। राम और सीता को लगातार गोरी त्वचा वाले के रूप में चित्रित किया गया है, जिसकी तुलना अक्सर सोने, चांद या फूलों से की जाती है। ये तुलनाएं, जबकि काव्यात्मक हैं, सुंदरता और वांछनीयता के साथ हल्की त्वचा के जुड़ाव को मजबूत करती हैं। इसके विपरीत महाकाव्य के प्रतिपक्षी रावण को एक सांवले रंग के रूप में दर्शाया गया है, जो सांवली त्वचा और नकारात्मक विशेषताओं के बीच की कड़ी को और बढ़ाता है। खंड 6 धागे खोलना, जाति, रंग और सामाजिक पदानुक्रम। प्राचीन भारत में जाति, रंग और सामाजिक पदानुक्रम के बीच जटिल संबंध को स्वीकार करना आवश्यक है। जबकि जाति व्यवस्था एक वंशानुगत प्रणाली जिसने समाज को कठोर सामाजिक समूहों में विभाजित किया, एक प्रमुख शक्ति थी, रंगवाद जाति व्यवस्था के भीतर और बाहर दोनों जगह मौजूद था। कुछ मामलों में निम्न जातियों के लोगों के अपने व्यवसायों के कारण सांवली त्वचा होने की संभावना अधिक होती थी, जिसमें अक्सर बाहरी श्रम शामिल होता था। जाति और रंग के बीच इस संबंध ने सामाजिक ताने बाने के भीतर रंग पूर्वाग्रह को और मजबूत किया। हालांकि रंगवाद जातियों के भीतर भी प्रकट होता था। हल्की त्वचा को अक्सर किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना अधिक बेशकीमती माना जाता था। खंड 7 सुस्त परछाई, आधुनिक भारत में रंगवाद। सामाजिक प्रगति और भेदभाव को मिटाने के प्रयासों के बावजूद रंगवाद की विरासत आधुनिक भारतीय समाज पर एक छाया डाले हुए है। गोरी और प्यारी दुल्हनों की चाहत रखने वाले वैवाहिक विज्ञापनों से लेकर तेजी से बढ़ते फेयरनेस क्रीम उद्योग तक, हल्की त्वचा के लिए प्राथमिकता सांस्कृतिक मानदंडों और सुंदरता की धारणाओं में गहराई से निहित है। यह पूर्वाग्रह विभिन्न तरीकों से प्रकट होता है, जिसमें रोजगार के अवसरों में पूर्वाग्रह, सामाजिक संपर्क और यहाँ तक कि परिवारों के भीतर भी शामिल है। सांवले रंग के लोग अक्सर सूक्ष्म और खुले तौर पर भेदभाव का सामना करते हैं, जो उनके आत्मसम्मान, अवसरों और समग्र कल्याण को प्रभावित करता है। हाँ, यह वास्तव में निराशाजनक है कि कैसे इस तरह के पूर्वाग्रह व्यक्ति के जीवन के इतने सारे पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं। खंड 8 जंजीरों को तोड़ना, एक अधिक न्याय संगत समाज की ओर। रंगवाद को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो गहराई से निहित सामाजिक मानदंडों को चुनौती दे और समावेशिता को बढ़ावा दे। शिक्षा पूर्वाग्रही मान्यताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों को रंगवाद के इतिहास, उसके हानिकारक प्रभावों और विविधता को अपनाने के महत्व के बारे में सिखाकर हम एक ऐसी पीढ़ी का पोषण कर सकते हैं जो व्यक्तियों को उनकी त्वचा के रंग के बजाय उनके चरित्र के लिए महत्व दे। मीडिया प्रतिनिधित्व भी सुंदरता और वांछनीयता की धारणाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिल्मों, टेलीविजन शो और विज्ञापनों में सुंदरता के विविध अभ्यावेदन को बढ़ावा देकर हम पारंपरिक मानकों को चुनौती दे सकते हैं और सभी त्वचा टोन की सुंदरता का जश्न मना सकते हैं। खंड 9 कार्रवाई का आह्वान, विविधता को अपनाना, पूर्वाग्रह को अस्वीकार करना। रंगवाद एक गहराई से निहित पूर्वाग्रह है, जिसे खत्म करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम पूर्वाग्रही मान्यताओं को चुनौती दें, विविधता का जश्न मनाएं और एक अधिक न्याय संगत समाज का निर्माण करें, जहां व्यक्तियों को उनके चरित्र से आंका जाए, न कि उनकी त्वचा के रंग से। अपने मतभेदों को अपनाकर, हानिकारक रूढ़ियों को खारिज करके और जीवन के सभी पहलुओं में समावेशिता को बढ़ावा देकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर कोई मूल्यवान, सम्मानित और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सशक्त महसूस करे, चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो। आइए हम एक ऐसे समाज के निर्माण का प्रयास करें जहां किसी की त्वचा का रंग अवसर या स्वीकृति के लिए बाधा न बने।